बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 लाख के इनामी बदमाश शशि ठाकुर का दबोचा है। घेराबंदी करके कुख्यात अपराधी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। बदमाश पर दर्ज है हत्या, लूट, डकैती के मामले। लंबे समय से बदमाश की तलाश कर रही थी पुलिस। रतनपुर के हेमरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इनाम घोषणा के 24 घंटे के अंदर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जो कि सोना लूटकांड करता था, जिसका नाम था ये शशि ठाकुर, इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कल सफलतापूर्वक कर ली है। मैं आपको बता दूं कि इस अपराधी शशि ठाकुर पे करीब 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज से 2 साल पहले इसने समस्तीपुर में 3 सोना डकैती के कांड किए हुए थे। तीनों में ये फरार चल रहा था। इसके अलावा दिसंबर 2021 में इसने बेगूसराय में एक सोना लूट कांड किया था, जिसमें बंगाल के भी कुछ अपराधी थे। उसमें सभी अपराधियों को जेल पकड़ के पुलिस ने भेज दिया था, खाली ये एक बाकी था। पुलिस ने इसकी घर की कुर्की भी कर दी थी, लेकिन ये लंबे टाइम से फरार था। इसके द्वारा किए गए सोना डकैती कांडों को ये सब देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए हमारे द्वारा इसको टॉप 10 की सूची में डालने के लिए एसटीएफ को प्रपोजल भेजा गया था और इस पर 3 लाख का इनाम घोषित हो रखा था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जीवेश तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवेश, देखिए, बेगूसराय से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस को सफलता मिली है। 3 लाख के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लक्ष्मी बाबू, जिस तरीके से लगातार बेगूसराय में आपराधिक घटनाएं बढ़ती गई, उसके बाद कई तरह के पॉलिटिकल बयान भी आते गए। उसके बाद पुलिस इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए लगातार गंभीर हुई है और लगातार छापेमारी की है। इसी क्रम में जो है तो एक टॉप 10 अपराधी जो शशि ठाकुर है, उसकी गिरफ्तारी की गई है पुलिस के द्वारा। बताया जा रहा है कि ये टॉप 10 अपराधी जो है, ये निश्चित रूप से कई मामलों में कई घटनाओं में संलिप्त रहा है। कई बार ये जेल भी जा चुका है। बावजूद उसके इसका जो अपराध का ग्राफ है वो काफी हाई था, जिसके लिए इसको टॉप 10 के श्रेणी में रखा गया था। और कई वर्षों से पुलिस की अपराध की तलाश थी, जिसके बाद पुलिस ने डोर टू डोर खंगालते हुए इसको अंत तक दबोच ही लिया। और इसके बाद पुलिस को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि राहत की सांस मिली है, क्योंकि बेगूसराय में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आई है, चाहे वो लूटकांड हो या बाय पोस्ट धमकी की बात हो या सोना लूटकांड की मामले हो, कई तरह की घटनाओं जो सामने आई है, निश्चित रूप से ऐसे ही जो टॉप 10 अपराधी हैं उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में एक बार फिर पुलिस ने जिस तरह से शिकंजे कसा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस राहत की सांस ली है। लक्ष्मी, तो जीवेश जी, की यकीनन ये जो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इससे इस बदमाश से अब काफी जो लोग नेटवर्क में हैं इसके, उन लोगों की भी अब जो पहचान है वो पुलिस कर पाएगी। बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरीके से पुलिस ने ऐसे माफियाओं को दबोचा है और उससे पूरी तरह से पूछताछ करके सारा मामला खंगालने की कोशिश की है। पुलिस ने इशारों में बता भी दिया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने दावा किया है कि इसके पूछताछ के दरमियान जो खुलासा सामने आया है, निश्चित रूप से अभी मीडिया के सामने शेयर करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उन्होंने इशारे में बता दिया कि कई ऐसे लोग अभी भी इनके गैंग में शामिल है जो इस तरह के वारदातों में शामिल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही उन अपराधियों को भी सलाखों के पीछे भेजने की प्रयास की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं, तो इस बीच पुलिस की ये सफलता, अब कहा जा सकता है कि पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और लगातार उन लोगों को पकड़ने में कामयाब भी हो रही है जिनकी संलिप्तता जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में रहती है। कहा जा सकता है लक्ष्मी, जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर था लॉ एंड ऑर्डर पर, लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं तकरीबन 3 महीने के अंदर जो सामने आई है, निश्चित रूप से शराब माफियाओं के द्वारा आप देख सकते होंगे कि हाल ही में दरोगा की हत्या की गई। उसके बाद जो है सो रोड ब्रेक मामले में भी कई आपराधिक घटनाएं सामने आई, जिसमें इन लोगों का ही कहीं न कहीं नेटवर्क का हाथ सामने आया था। उसके बाद कई और ज्वेलर्स मामले में भी दिन दहाड़े गोलीबारी की गई। डॉक्टर को भी एक बाय पोस्ट के जरिए 20 करोड़ की रंगदारी की
समेत कह सकते हैं कि तमाम घटनाएं जो सामने आ रही है निश्चित रूप से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा है और लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल खड़ा हुआ था उसको पुलिस ने कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की है और यही कारण है कि ऐसे जो अपराधी हैं अब उस पर पुलिस सीधे कल एक टीम बना के स्पेशल टीम बना के इन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दे दिया है कि इस मामले में जो भी इस तरह के अपराधी हैं वो या तो सरेंडर करें, नहीं तो उनका ऊपर से आदेश लेकर उन पर काउंटर भी किया जा सकता है। ठीक है जीवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।